हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजी स्टडी। तो आज हम क्लास 8 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वॉल्यूम होता क्या है। तो भाई किसी भी रूम या फिर कोई भी ऐसा शेप है जिसमें कुछ रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें कितना अमाउंट आ सकता है, कोई भी चीज़ कितना अमाउंट में आ सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अगर इंग्लिश में बोले तो द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन और फिल्स इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। यानी कुछ रूम में या फिर उस शेप में, ठीक है ना। मान लीजिए 3D शेप में, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट में वो रखा जा सकता है उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, तो चलिए अब देख कि हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है। एरिया मीन्स क्या, कोई भी शेप कितना एरिया ले रहा है, यानी कि किसी जगह पे रखने पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। चलिए अब कुछ यहाँ पे हम लोग के सामने कुछ सॉलिड शेप आएंगे जिसको हम लोग को देखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में 3D शेप के बारे में पढ़ा है, तो वही 3D शेप यहाँ पे सॉलिड शेप से कहा जा रहा है, ठीक है। सॉलिड शेप मीन्स क्या हुआ है, जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो एंड हाइट हो, उसे हम लोग सॉलिड शेप बोल देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर पहला फिगर की बात करें तो ये है अपना क्यूबॉइड, सेकंड क्यूब, थर्ड अपना सिलेंडर है एंड फोर्थ अपना कोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे, पहला क्यूबॉइड एंड दूसरा क्यूब। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्यूबॉइड होते क्या है एंड इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, देन इसका अपना वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अपना नीचे वाला साइड, ये जो लेटा हुआ है, इसे हम लोग लेंथ बोलते हैं। और यहाँ पे जो साइड से अपना गिवन है तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रीथ। ओके, और जो अपना ऊपर की साइड में लाइन जा रहा है उसे हम लोग हाइट बोलते हैं। इसी तीन चीज का यूज करके हम लोग को फाइंड करना है एरिया, डायगोनल्स एंड अपना वॉल्यूम। तो चलिए एक एक करके इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। तो भाई वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ हमको करनी है। जो अपना लेंथ गिवन रहेगा, जो अपना अपना हाइट गिवन रहेगा एंड जो अपना ब्रीथ गिवन रहेगा, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। एंड जो भी यूनिट रहेगा भाई उस पर हमको क्यूब लगाना है। क्यूब यानी कि उसके पावर में हमको 3 लिखना है, ठीक है। अब चलिए हमने देख लिया वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, तो अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं क्यूबॉइड के डायगोनल्स कैसे फाइंड करना है। तो क्यूबॉइड के डायगोनल्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है। फार्मूले में क्या गिवन है भाई, जो अपना लेंथ है, ब्रीथ एंड हाइट है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर करके देन इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे उन सबका सम करके, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो अपना लेंथ है इसका हमने क्या लिखा, स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर निकाल लेंगे देन अपना ब्रीथ का स्क्वायर, देन अपना हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर निकाल के इन सबको ऐड कर लेंगे, देन इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो सम अपना आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में गिवन है, फॉर्मूला में क्या हमको गिवन है भाई, यहाँ पे एल बी यानी कि लेंथ एंड ब्रीथ को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे प्लस करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन लेंथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करके इन सब का सम कर लेंगे, ठीक है ना। सम करने के बाद इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला गिवन है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। और जो अपना यूनिट गिवन रहेगा सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है ना, उसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ऐसे अपना क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो चलिए अब देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बना कैसे है। अगर हम लोग ये जान जाएंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कैसे बना है, तो इसको लर्न करना और भी इजी हो जाएगा। तो जैसे कि हम सभी को पता है जो अपना क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बना है, ठीक है। तो देखिए भाई हम लोग करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी अपना रेक्टेंगल गिवन रहेगा इसका हम लोग एक एक करके क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो अपना फ्रंट वाला जो रेक्टेंगल है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला रेक्टेंगल, ठीक है ना। यहाँ पे अपना फर्स्ट रेक्टेंगल इसको मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए अगर हमको इसका निकालना है एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। यानी कि जो अपना साइड है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए कि यहाँ पे अगर गिवन है एल तो इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे। एच से क्यों भाई, यहाँ पे जो ब्रेथ है ये इधर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये अपना 3D शेप है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल रहता, अगर 2D शेप रहता तो यहाँ पे ब्रीथ रहता तो ब्रीथ से मल्टीप्लाई करते, बट ये 3D शेप है, ठीक है ना। इसीलिए हमको लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो L को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू एच, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LH लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला रेक्टेंगल का अपना निकल चुका है कि एरिया क्या होगा। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट में एक रेक्टेंगल है जिसका भी एरिया सेम होगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये जो अपना LH है इसका अपना जो भी निकल रहा है तो इसके अपोजिट साइड में जो अपना एरिया होगा ये इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल सेम है ना, इसके अपोजिट साइड में ये भी सेम होगा, LH प्लस LH। ठीक है, अपना पहला रेक्टेंगल यानी कि दो रेक्टेंगल का अपना निकल चुका है कि एरिया क्या होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरा जो अपना रेक्टेंगल है इसका एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है ना, अगर हम इसका निकाल लेंगे तो इसके अपोजिट साइड का इक्वल होगा, तो उन दोनों को सम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को यानी कि जो ब्रीथ है इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बी इंटू एच, तो बी इंटू एच को हम लोग लिख सकते हैं बी एच। एंड भाई इसकी जस्ट अपोजिट साइड वाला जो अपना रेक्टेंगल होगा ये भी बी एच होगा। ठीक है ना, उसका भी एरिया बी एच होगा, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड वाले जो अपना रेक्टेंगल है ना क्यूबॉइड में ये सेम होंगे। ठीक है ना, इक्वल होंगे, तो बी एच प्लस बी एच, टू बी एच हो गए। चलिए अब अपना जो थर्ड रेक्टेंगल गिवन है यानी कि जो ऊपर वाला अपना रेक्टेंगल है एंड जस्ट इसके नीचे वाला जो अपना रेक्टेंगल है ये अपना इक्वल होगा इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए भाई देखिए यहाँ पे जो अपना लेंथ है, ठीक है ना, ये जो अपना लेंथ है इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रीथ से। ठीक है ना, ब्रीथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इस रेक्टेंगल का एरिया निकल पाएगा, थर्ड वाले रेक्टेंगल का। तो इसको करने के लिए L को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू बी क्या हो जाएंगे, अपना LB हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना सेकेंड इसके अपोजिट साइड में जो अपना रेक्टेंगल है तो इसको भी ऐड कर लेंगे यानी कि LB कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन सभी को ऐड कर ले यानी कि LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH LB प्लस LB। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, LH प्लस LH, यहाँ पे 2LH लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, देन BH, ठीक है ना, 2BH हो जाएगा, देन LB 2LB हो जाएगा। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 2 को हमको कॉमन ले लेने हैं। ठीक है ना, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है ना, वही फॉर्मूला अपना आ गया। तो अब हम लोग को एक चीज और देखने यहाँ पे, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस एक छोटा सा चेंजेस होता है भाई, वो क्या है कि जो अपना ऊपर वाला रेक्टेंगल होगा ना और जो अपना नीचे वाला रेक्टेंगल होगा इसका हम लोग हटा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ऊपर वाला देखा जाए तो ये क्या है, L एंड B। ठीक है ना, नीचे वाला भी L इंटू बी करेंगे तभी इसका एरिया निकलेगा, यानी कि LB को अगर हम हटा दे तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा लिटरल सरफेस एरिया के लिए 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या भाई, यहाँ पे क्यूबॉइड गिवन है जिसका हम लोग को यहाँ पे कुछ लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड हाइट गिवन है। इसका हम लोग को क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना है एंड एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी फार्मूला गिवन है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो भाई फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमको ये ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे जो अपना यूनिट है यानी कि जो अपना लेंथ का यूनिट है, जो ब्रीथ का यूनिट एंड हाइट का यूनिट है क्या सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई जो अपना 25 गिवन है यानी कि जो अपना ब्रीथ गिवन है ये सेंटीमीटर में गिवन है, जबकि हमको यहाँ पे सेम यूनिट चाहिए। तो सेम यूनिट बनाने के लिए इसको भी हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो 25/100 अगर हम लिखे तो यहाँ पे 2 जीरो होते हैं 100 में, यहाँ से डेसिमल को 2 डिजिट आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट आगे आएगा यानी कि 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रीथ को भी हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। चलिए अब इसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला में क्या है भाई, जो अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या गिवन है, 24 गिवन है। देन जो अपना ब्रीथ है वो अपने जब हम मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.25 मीटर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, तो अपना जो भी मीटर है वो क्यूब में आएगा, यूनिट हमने देखा था क्यूब यूनिट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.25 से। तो देखिए 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/100, ये लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 नीचे के साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, 100 को 25 से कट करनी है। ठीक है ना, तो 25 के टेबल में 100 4 बारी में आता है तो 4 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4 से 24 को कट कर देने हैं
24 को अगर हम 4 से कट करें तो ये हो जाएगा अपना 6, एंड 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36 मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका जो अपना एरिया है वो कैसे निकलेगा। तो एरिया के लिए हमने देखा था भाई कि इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था जो कि है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा फार्मूला कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग रखते चलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए एल बी क्या है भाई, लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है ना। तो लेंथ एंड ब्रीथ को हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं, देन प्लस का सिंबल है प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन बी एच यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, तो ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ पे हमने किया, देन प्लस का सिंबल लगाया, देन हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, यानी कि 6 इंटू 24। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, ठीक है। देन हमको यहाँ पे प्लस का सिंबल है वैसे हमको उतार देना है यहाँ पे। देन 0.25 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये हो जाएगा 1.5। देन हमको क्या करना है 24 को 6 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये हो जाएगा 144। अब देखिए भाई अगर हम इन सब को ऐड कर ले, ठीक है ना, ऐड करके देन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा अपना 303 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए अब देख लेते हैं क्यूब के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है जो अपना क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिलके बना है, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है भाई ए क्यूब। ए मीन्स क्या है, साइड्स, ठीक है ना, यानी कि जो अपना साइड्स का वैल्यू गिवन रहेगा उस पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, ठीक है ना, उसके सेम टाइम में से, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्यूब उसका निकाल देंगे, अपना वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3a, यानी कि जो भी अपना साइड गिवन है, ठीक है ना, साइड सबका यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अपना स्क्वायर होता है उसका चारों साइड जो अपना होता है इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक साइड मिल जाता है तो उससे हम लोग यहाँ पे डायगोनल्स, वॉल्यूम एंड एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डायगोनल्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को करेंगे a से मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी साइड गिवन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसका हम लोग निकाल देंगे रूट, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई टोटल सरफेस एरिया मीन्स क्या, जो अपना पूरा क्यूब है उसका एरिया कितना है, ठीक है ना, उसको हमको बताना होता है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले ये हमको देखना है जो अपना स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स क्या, जो भी अपना साइड गिवन है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा अपना स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो देखिए जो अपना क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिलके बना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6a स्क्वायर, ठीक है ना। जो अपना स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको एक साइड में रख लेने हैं, यानी कि a स्क्वायर, ठीक है ना। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 6 से, क्योंकि यहाँ पे 6 स्क्वायर से मिलके बना है ये क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं लिटरल सरफेस एरिया का कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझिए लिटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जो अपना ऊपर वाला स्क्वायर होगा ये, ठीक है ना, और जो अपना नीचे वाला स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग को हटा देने हैं, ठीक है ना। देन हम यहाँ पे जो अपना एरिया निकल के आएगा उसी को हम लोग बोल देंगे लिटरल सरफेस एरिया। तो देखिए भाई अगर हम इन दोनों को हटा दे तो बचा कितना स्क्वायर, 4 स्क्वायर बचेंगे। टोटल 6 स्क्वायर होते हैं क्यूब में, तो यहाँ पे बचेंगे, अगर 2 को हटा दे तो बच जाएंगे 4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से, ठीक है। तो अपना लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल जाएगा। तो इसी के साथ साथ अपना ये वीडियो होता है एंड। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगाया तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जस्ट कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।